हेलो एवरीवन। तो बच्चों शुरू करते हैं हम आज की क्लास नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने आयंस के बारे में पढ़ा था। तो आयन के बारे में पढ़ के हमें पता लगा था आयन हमारे बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन। कैटायन पे हमारे पास चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, एनायन होता है नेगेटिव चार्ज। तो कैटायन जो बनते हैं बच्चों वो कैसे बनते हैं? पॉजिटिव चार्ज का मतलब दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नेगेटिव चार्ज किसी आयन पे आता है उसको बोलते हैं एनायन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन सेम, दैट इज एटॉमिक नंबर रिमेन सेम। चलिए, तो अब लोग बच्चों आप लोग फॉर्मूला पढ़ते हो, जैसे CH2 आपने फॉर्मूला पढ़ा, NH3 आपने फॉर्मूला पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज पढ़ते हैं हम लोग। तो फॉर्मूलाज किस तरीके से आते हैं? जैसे मान लो आपने CO फॉर्मूला पढ़ा आपने, या फिर आपने कभी फॉर्मूला पढ़ लिया आपने, मानो जैसे कि HCl फॉर्मूला पढ़ा, जैसे आपने H2SO4 फॉर्मूला पढ़ा। तो ये सब फॉर्मूले किस तरीके से कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, चलिए इन सब के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। So chemical formula is the symbolic representation of a molecule of a compound. ये क्या है? एक मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन बताता है बच्चों। It denotes number of atom present in one molecule of the compound. सपोज करो मेरे पास, अगर मैं बात करता हूँ H2SO4 फॉर्मूला है, तो ये क्या डिनोट करता है बच्चों? H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन, 1 sulfur and 4 oxygen combined together and forming one H2SO4। तो ये जैसे कि हमारे एलिमेंट का सिंबल बताया था ना मैंने, एलिमेंट का एक सिंबल होता है, जैसे सोडियम का Na है, सल्फर का S है, तो सेम इसी तरीके से किसी भी कंपाउंड का कोई फॉर्मूला होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या? केमिकल फॉर्मूला। क्लियर? चलिए तो फिर आगे पढ़ते हैं। हाउ दीज केमिकल फॉर्मूलाज आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ क्रिस क्रॉस मेथड। अब बच्चों सबसे पहले आप लोगों को क्या याद रखना है, चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। सबसे पहले हम लोग बच्चों लिखते हैं सिंबल, किसी भी एलिमेंट का हमने सिंबल लिया, हाइड्रोजन और क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का H सिंबल ले लिया हमने, क्लोरीन का हमने बच्चों ले लिया Cl सिंबल। ओके, नाउ उसके बाद उसकी वैलेंसी, वैलेंसी मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। उसका जो लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए या 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उसे बोलते हैं वैलेंसी। तो हाइड्रोजन है वो अपने लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है उसे, सेम क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। अब इन्हें कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों हमारे पास बन गया H1Cl1। वन और वन हम लोग लिखते नहीं है तो इसलिए हमने क्या बना दिया बच्चों? HCl बना दिया इसको। चलो एक और देखते हैं हम लोग, C टेट्रा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब CCl4 है। हाउ, अब क्वेश्चन क्या है, हाउ कार्बन एंड क्लोरीन आर गोइंग टू कंबाइन विद ईच अदर। तो कार्बन की वैलेंसी हमने लिख, कार्बन का सिंबल लिख दिया Cl, कार्बन का लिख दिया C, क्लोरीन का बच्चों हमने लिखा Cl। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होती है? हमने पढ़ा था कार्बन की वैलेंसी होती है 4 एंड क्लोरीन की अभी देखा था हमने बताया 1 वैलेंसी। तो अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इस तरीके से, कार्बन को 1 से मल्टीप्लाई और क्लोरीन को 4 से। तो हमारे पास क्या बन गया? CCl4। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती तो इसलिए इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो सोडियम नाइट्रेट, अब मैंने बताया था कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं हमारे पास, पॉलीएटॉमिक आयन की वैलेंसी चार्ज आता है, वहां पे उस केस में हम लोग वैलेंसी नहीं लिखते, हम लोग वहां पे क्या लिखते हैं? चार्ज लिखते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस जब होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया? -1 इसका होता है, और सोडियम पे क्या आता है? +1, बिकॉज सोडियम यूज टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम की वैलेंसी लिख दो या चार्ज लिखो, +1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे NaNO दिया जाएगा। अब सर ये सोडियम नाइट्रेट है, ये भी दोबारा दोबारा आ गया, इसको छोड़ो चलो। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल एक हम लोग करते हैं बच्चों फटाफट। H2SO4 किस तरीके से बना? सपोज करो मेरे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सिंबल हाइड्रोजन एंड सल्फर, चार्ज हाइड्रोजन पे +1, इस पे होता है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन गया? H2SO4 बन गया। क्लियर? इस तरीके से H2SO4। अब बताओ एल्यूमिनियम एंड दिस SO4 हाउ दे आर गोइंग टू कंबाइन। सिंबल लिखते हैं हम लोग पहले, सबसे पहले बच्चों एल्यूमिनियम SO4। अब बताओ चार्ज क्या होता है? एल्यूमिनियम का चार्ज होता है +3, ये आपको याद करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द एल्यूमिनियम, इतने क्या करता है? ये लूज कर देता है, कुछ लूज करता है कुछ गेन करते हैं कोई। तो ये क्या है? Al आ गया 3,
और SO4 कितना, SO4 का -2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, कितना बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस। इसको पूरे को ब्रैकेट बना के तो इस तरीके से कर देते हैं हम लोग काम, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों वी कैन फॉर्म अ क्रिस क्रॉस मेथड और दिस थिंग। चलो एक बार मैं आपको वैलेंसी के बारे में बता देता हूँ। हम लोगों ने सोडियम पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी मैंने कही थी 281, ठीक है। अब जो 1 था इलेक्ट्रॉन, दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल। ये लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। तो 1 क्या होता है, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये 1 से लेकर 4 तक होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी और वैलेंसी सेम होती है, 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन हो अगर तो। अगर 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी चेंज हो जाती है। तो 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल, तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट शेल किसी के 5 है। जैसे कि मान लो मैंने करा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या होता है 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो करेंगे 2, 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, वैलेंसी हो जाएगी इसकी 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3। तो 3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ऑक्सीजन लेके चलते हैं हम लोग, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसको हमने करते हैं 2 और 6, इसमें हो गया। तो 8 - 6 इज इक्वल टू 2। तो 2 इसकी क्या है बच्चों, वैलेंसी है, और 6 इसमें क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, चलो जी, हो गया, क्लियर हो गई बात, पक्का, कोई डाउट इसके अंदर, वेरी गुड। तो हमारे पास क्या है बच्चों ये, तो 6 आपके पास आता है कितना, सॉरी 2 इसकी क्या होगी, वैलेंसी हो गई। इस तरीके से आप लोग वैलेंसी के बारे में ध्यान रख सकते हैं। चलिए, अब क्रिस क्रॉस मेथड हो गया यहाँ पे। चलो फिर फटाफट आ जाओ, एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं क्रिस क्रॉस मेथड का यहाँ पे। अब सोडियम पे +1 है। अब ये सारा का सारा आप लोग कॉपी नहीं करना, आप करने की कोशिश करिए इसको। बस देखिए, देखो सोडियम और क्लोरीन, Na1Cl1, Na1Cl1, NH4 और सोडियम, और ये देखिए Na2CO3, -2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, सोडियम से, तो सोडियम के नीचे 2 आ गया, माइनस को भूल जाओ, और CaCO3 का 1 को लिखने की जरूरत नहीं, तो Na2CO3 आ गया, ठीक है। अब OH पे 1 है, इस पे 1 है, तो 1 और 1, कोई दिक्कत नहीं। अब Na2SO4, 2 से मल्टीप्लाई, ये आ गया। तो इस तरीके से आप लोग ये सारे के सारी चीजें बना सकते हैं। अब देखो जरा, Fe+3, Fe+3 देखते हैं हम किसके साथ, PO4 के साथ में। अब जरा देखो, जरा ध्यान से देखो, Fe लिख दिया मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया PO4, चार्ज कितना है +3, ये चार्ज है -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Fe3PO4 होल थ्राइस। अब 3 से 3 कैंसिल आउट, नहीं लिखते हम लोग इसमें, FePO4 इसका आंसर आ गया, FePO4। ये देखिए FePO4 आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप लोग बच्चों कोई भी क्रिस क्रॉस मेथड से एग्जांपल के तौर पे आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो फिर अब जरा फटाफट आप लोग इनके जरा मुझको आंसर बना के दीजिए। लेड एसीटेट, पोटेशियम ये एंड एल्यूमिनियम ऑक्सिलेट, ये आपको पिछले मैंने लेक्चर के अंदर आपको मैंने वो बताया था, क्या बताया था मैंने आपको बच्चों, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको आयंस के एग्जांपल दिए थे, तो उनमें से देख के बताना है। ये आपके होमवर्क है, जल्दी से अभी मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर इनके आंसर लिख के दीजिए, जल्दी फटाफट, टाइम नहीं लगाइए बिल्कुल भी, फटाफट बताइए। कैल्शियम क्लोराइड, ओके, कैल्शियम क्लोरीन, कैल्शियम का 1, सॉरी कैल्शियम का 2 होता है, क्लोरीन का 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो CaCl2 बन गया, ओके। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड 1, एल्यूमिनियम 3, क्रॉस मल्टीप्लाई AlOH होल थ्राइस। कॉपर 2 ऑक्साइड, अब ये 2 किस तरीके से क्या होता है इसको मैं आपको बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। चलिए, कॉपर, कॉपर की 2, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई CuO बन गया। लेड एसिड होमवर्क पे करो। पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम का K होता है, साइनाइड का Cn, पोटेशियम 1, साइनाइड 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, K Cn आपके पास आंसर आ जाएगा, ओके। तो इसी तरीके से आप लोग क्या करें, फटाफट 5th और 7th का आप लोग होमवर्क आप लोग कर सकते हैं। चलो फिर अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन को देखो, फटाफट बताओ। अब इस क्वेश्चन के अंदर बेटा बच्चों ये होमवर्क है आपके लिए, ओके।
चलो एक आधा पार्ट में करके दिखा दूंगा इसका। कहता है fill in the chart with proper chemical formula, fill this chart with proper chemical formula. If the charges are missing, determine them from their position in the periodic table. अगर इसमें से कोई चार्ज मिसिंग है तो उसकी उसकी पोजीशन के बारे में उसको फटाफट लिखो। अब जब देखो नाइट्रोजन कितना चार्ज होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आता है बच्चों, 7 2 5 8 माइनस 3 5। तो इसका मतलब क्या है, दे आर गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, तो माइनस का 3 आ गया। ऑक्सीजन में माइनस का 2 आता है, मैं 2 ही बता रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने आप करना। सिल्वर 1 होगा इसका, बाकी ये चार्ज आपको दे रखे हैं। अमोनिया में +1 आता है, बेरियम का फाइंड आउट करके बताओ। कॉपर का +1 ले लिया इन्होंने, मैग्नीशियम का +7 ले लिया इन्होंने, ठीक है। तो अभी हम सपोज करो मैं ये लेके चलता हूँ Ag और N, Ag को 3 से मल्टीप्लाई करो, N को 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा AgN3 बन जाएगा। अब सल्फर और ये क्या बनेगा, SiO बन गया, क्लियर। कॉपर और ये मल्टीप्लाई कर दो, CuO2 बन गया। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये सारा का सारा आपको क्या करना है, ये सारा का सारा आपको चार्ज फिलअप करके इसको पूरी पूरी टेबल आपको बनानी है, ठीक है। ध्यान रखिए, फटाफट इस टेबल को बनाइए, होमवर्क में आप इस टेबल को करिए, और आपके लिए आंसर ये दिया हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग बाद में इसको चेक कर सकते हैं। AgN3 नहीं बेटो, Ag को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 यहाँ आएगा, N यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, Ag3N। चलो मैं इसको दोबारा बताता हूँ आपको एक बार। Ag का कितना आता है, +1, नाइट्रोजन का 3 आ गया, तो ये कितना बन गया, Ag इंटू 3। Ag को 3 से मल्टीप्लाई करो, Ag3N, Si+2, Si को 3 से मल्टीप्लाई करती है, Si3N2। कॉपर 1 दिया हुआ है यहाँ पे, नाइट्रोजन 3, तो कॉपर को 3 से Cu3N, तो ये इस तरीके से -2 हो गया। यहाँ पे क्या बनेगा, Ag2O, Si2O2, SiO, Cu2O। तो इस तरीके से आपका ये बनेगा, आप लोग इसको फटाफट कर सकते हैं, ओके। चलो तो फिर ये आंसर हो गया, छोड़ो। अब बच्चों एक आपको मैं आज एक चीज करवाता हूँ, केमिकल फॉर्मूला नोमेनक्लेचर। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, और आपको अच्छे से चीजें समझ में आए कि भाई नाम कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके लिए आपको मैं ये करवाता हूँ। तो देर आर 4 नेमिंग सिस्टम फॉर द केमिकल। द फर्स्ट वन इज, if a compound is starting from H then it is an acid, then we have acid rules। जरूर नहीं है, कुछ एक्सेप्शन केसेस भी आते हैं, बट मोस्टली अगर H से शुरू होता है तो हमारे उसके बाद एसिड रूल लगाते हैं। अगर किसी भी कार्बन कोई कंपाउंड है वो कार्बन से स्टार्ट होता है, उसके अंदर कुछ हाइड्रोजन है और कुछ ऑक्सीजन है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का रूल होता है, जिसके की अलग से चीजें आएंगी, क्लास 9th 10th की बात होती है ये, ठीक है। अब आ जाइए, इफ ए कंपाउंड स्टार्ट विथ अ मेटल देन इट मोस्ट लाइकली आयनिक वन। अगर वो आयनिक से स्टार्ट मेटल से स्टार्ट होता है तो वो आयनिक कंपाउंड होगा, मोस्टली इट लाइक टू आयनिक वन। और उसकी नेमिंग के लिए हमारे पास बाइनरी आयनिक कंपाउंड रूल होते हैं, आयनिक कंपाउंड रूल आएगा उसके लिए। और अगर कोई कंपाउंड मेरा बच्चों नॉन मेटल से स्टार्ट होता है, तो देन मैं क्या करता हूँ, अदर देन हाइड्रोजन एंड कार्बन, अदर देन हाइड्रोजन कार्बन, अगर वो नॉन मेटल से स्टार्ट होता है, तो मेरे पास कार्बन मॉलिक्यूलर कंपाउंड रूल, सॉरी बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड रूल्स मेरे पास यूज करे जाते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग इन रूल्स को देखते हैं एक बार फटाफट। अगर सपोज करो मेरे पास कोई पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन जनरली क्या होता है, मेटल का ही पॉजिटिव आयन बनता है। तो मोनो एटॉमिक मेटल और कैटाइन, इन सबका नाम किस तरीके से देना है, सिंपली द नेम ऑफ मेटल फ्रॉम विच इट इज डिराइव्ड। सपोज करो Al+3 है तो इट इज एल्यूमिनियम आयन, मेटल लगा दिया, उसके बाद आयन लगा दिया। सपोज सोडियम Na+ है तो क्या हो जाएगा, सोडियम आयन, सोडियम आयन हो जाएगा, ठीक है। बट सेकंड पॉइंट जो आपको फर्स्ट पॉइंट ये बताया, सेकंड पॉइंट याद रखना है, ट्रांजिशन मेटल्स। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 3 के बाद में जो मेटल्स आपके पास आते हैं बच्चों, उन मेटल्स में आपको ध्यान रखना है, उनमें ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से 2 देखा था ना अभी मैंने, वो ब्रैकेट में Cu के साथ में ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ था, तो वो जो 2 लिखा होता है वो क्या चीज होती है बच्चों, वो उनकी वैलेंसी के बारे में बताया जाता है। तो उनकी वैलेंसी को भी आप लोगों को ध्यान रखना है, तो उसकी वैलेंसी के बारे में बताया गया है। तो कॉपर +2 होगा,
एक्सेप्शन केस दूसरा बनता है मरकरी। मरकरी में Hg1 लिखा जाता है, ये +2 होती है बट लिखा बन जाता है, क्यों? क्योंकि Hg के 2 आते हैं बच्चों यहाँ पे, 2Hg एक कोवेलेंट कंपाउंड बना के Hg+ और Hg+ आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो Hg2 बन गया। अब Hg2 के ऊपर चार्ज होता है +2 का, तो ये कंबाइंड का चार्ज दिया हुआ है। अगर सिंगल का चार्ज देखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, बट वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा करता इस फॉर्म में एग्जिस्ट है, तो हमें इसलिए उसको लिख दिया जाता है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उसमें हम थोड़ा सा ध्यान रखना होता है हमें, ये बात है। बाकी सब में हमें कोई लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये वेरिएबल आपके पास में शो कर देते हैं वैलेंसीज। अब आ जाओ नेगेटिव आयन के बारे में। यूजुअली वो क्या होता है, मेटल्स होगा या पॉलीएटॉमिक आयन होता है, और नॉन मेटल होगा या पॉलीएटॉमिक आयन होगा, एनाइन होगा। उसमें क्या होता है, कोई भी उसका जो नाम होगा उस नाम के बाद में आईडीई लिख देते हैं, आईडीई लास्ट में उसमें आईडीई यूज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हेलोजेंस आर नोन एज हेलाइड्स, ऑक्सीजन ऑक्साइड, सल्फर सल्फाइड, क्लोरीन क्लोराइड, एल्यूमिनियम सॉरी एल्यूमिनियम तो मेटल में आ गया, एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम आयन हो जाएगा, सल्फर सल्फाइड हो जाएगा। इस तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट नाम हो जाते हैं। अब पॉलीएटॉमिक आयन, यू मस्ट रिमेम्बराइज पॉलीएटॉमिक आयन्स नेम, NO2- इज नाइट्राइट आयन, तो इस तरीके से उनका नाम क्या होता है, आईटीई जुड़ जाता है इसमें, नाइट्राइट हो गया। ठीक है, आपके पास में उनको मेमोराइज करना पड़ेगा आपको अगर आपके पास ये पॉलीएटॉमिक होता है। अब देखिए जरा आयनिक कंपाउंड का नाम, द पॉजिटिव आयन नेम्ड फर्स्ट, पॉजिटिव आयंस को हम सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद में, और रिमेंबर इफ इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, अगर वो ट्रांजिशन एलिमेंट है तो उसके ब्रैकेट में ये लिखा जाएगा, अदरवाइज आपको इसकी वैलेंसी लिखने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। तो रोमन न्यूमेरिकल इंडिकेट्स इट्स चार्ज, इट्स पार्ट, इट्स नेम, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द नेगेटिव आयन, और उसमें उसके हम नेगेटिव आयन के बारे में भी जोड़ देते हैं। नो प्रीफिक्स आर यूज, और कोई प्रीफिक्स के बारे में यूज नहीं करना। सपोज करो कोई मेरे पास एल्यूमिनियम और क्लोरीन का बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लियर, क्लोरीन का क्लोराइड आयन, एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जांपल आ गया मेरे पास। अब मान लो मेरे पास कोई था, मान लो कॉपर, तो कॉपर क्लोराइड, कॉपर सल्फाइड, तो इस तरीके से मैं डिफरेंट डिफरेंट नेम लिख सकता हूं। तो आप लोग लिखिए, ये क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम साइनाइड होगा, पोटेशियम सल्फेट साइनाइड, इसका नाम होता है थायोसाइनाइड। तो इसके नाम आपको कहाँ से मिलेंगे, पीछे की आप लोग अपना देखिएगा फटाफट, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बताया था आपको, वो सारे के सारे पॉलीएटॉमिक आयन से कॉपी में लिखिए। ये मैग्नीशियम साइनाइड, साइनाइड, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम OH का होता है हाइड्रोक्साइड, ये सीजियम है, तो सीजियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इस तरीके से आप लोग इनकी नेमिंग कर सकते हैं बड़े प्यार से। ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स। तो नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स के अंदर हमेशा याद रखना बच्चों, इफ ए कंपाउंड्स आर नॉन मेटल, जनरली क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल रहता है इसके अंदर, एंड बोथ विच लाई ईच अदर ऑन द पीरियोडिक टेबल, और वो एक दूसरे के आसपास जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। दे यूज द प्रीफिक्स 1 फॉर मोनो, 2 फॉर डाई, 3 फॉर ट्राई, 4 फॉर टेट्रा, 5 पेंटा एंड सो ऑन, एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड आईडीई। मानो फॉर एग्जांपल क्लोरीन है ये, तो क्लोराइड, आईडीई, इसके अंदर आईडीई लग जाएगा, ठीक है, जैसे आईडीई। अब NO2 है, तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, डाई का मतलब 2 ऑक्सीजन और ऑक्साइड हो गया, तो ये कैसा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्या नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ कंबाइन बन जाता है, तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। इफ ए सेकंड एलिमेंट बिगिंस विद a vowel, then a at the end of the prefix is usually dropped। फॉर एग्जांपल ये है, मान लो आपके पास N2O5, तो डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड होना चाहिए था ये, तो ये पेंट ऑक्साइड बन जाएगा, क्योंकि ये भी O से शुरू हो रहा है। डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, नॉट डाइहाइड्रोजन पेंटाऑक्साइड, इस तरीके से नहीं होगा। PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड होगा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यूज करेंगे, फॉस्फोरस पेंट क्लोराइड नहीं, क्यों, क्योंकि सी तो वावेल नहीं होता। तो इस तरीके से आप लोग डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। जरा फटाफट इसको करो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड, कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन डाइसल्फाइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइसिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो इस तरीके से आप लोग इन सब चीजों को कर सकते हैं बच्चों। चलिए थर्ड आती है एसिड की नेमिंग। आई थिंक अभी के लिए चलो एक थर्ड एसिड की नेमिंग और करते हैं, उसके बाद लेक्चर को ओवर करते हैं बच्चों।
तो आपके पास आता है H पॉजिटिव एलिमेंट। अगर H प्लस कोई भी एलिमेंट आपके साथ है तो वो क्या है, सल्फर। सो व्हेन एसिड हैज ओनली एन एलिमेंट, सपोज करो H प्लस Cl है, H प्लस I है, तो क्या ओनली Cl और I एक ही एक एलिमेंट आपके पास है, देन यूज द प्रीफिक्स हाइड्रो फॉलोड बाय एलिमेंट्स रूट नेम एंड एंडिंग विथ आइक। तो H और Cl, इसमें क्या होगा, हाइड्रो। अब इसका रूट नेम क्या है, क्लोरीन, CHLORINE, क्लोरीन है। अब क्लोरीन के लास्ट में तो इक, हाइड्रोक्लोरिक, CLORIC, रूट क्लोरीन ना, क्लोरिक एसिड। ओके, हाइड्रोजन आयोडिक एसिड, HCl इज हाइड्रोजन क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2S इस क्या हो जाएगा, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। HCN क्या हो जाएगा, इज एन एक्सेप्शन। अब HCN के साथ एक्सेप्शन होगी, दिस इज पॉलीएटॉमिक आयन। अब ये पॉलीएटॉमिक है तो हाइड्रो विदाउट ऑक्सीजन है, so it is named as हाइड्रोसाइनिक एसिड। तो हाइड्रोसाइनिक एसिड हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको। ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। कुछ कुछ जो एलिमेंट का रूट नेम है और एक कहाँ यूज करना है उनको ध्यान रखिए। एक आधा एक्सेप्शन केस आता है आपके पास। अगर आपके पास में हाइड्रोजन प्लस 8 पॉलीएटॉमिक आयन हो, इफ एसिड हैज एन 8 पॉलीएटॉमिक आयन, सल्फेट, फ्यूमेट और हाइड्रेट, तो डिफरेंट डिफरेंट 8 पॉलीएटॉमिक आयन्स आपके पास है, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर H देन मेक्स इट ए इक एसिड। अब पॉलीएटॉमिक आइंस में देखना, आपके पास में एक आता है बच्चों SO4 और एक होता है SO3। इसका नाम होता है सल्फेट, और ये है सल्फाइट। अगर 8 है, अब इसके साथ में मेरे पास हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा, तो क्या होगा, इसका चार्ज 2 था, इसका भी चार्ज 2 है, तो H2SO4 मेरे पास बनता है। तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन का तो हाइड्रो, ये सल्फेट था सल्फ्यूरिक, ये 8 की जगह पे इक आ जाएगा, दैट H आफ्टर H दैट मेक्स इट एन इक एसिड, so हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर, चलो भाई आगे देखते हैं हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड। अगर वो ITE है, जैसे कि मैंने बताया था SO4 SO3 है, सॉरी SO3 है, तो हाइड्रोजन ये सल्फ्यूरिक था और उसमें क्या हो जाएगा, OH सल्फ्यूरस एसिड, हाइड्रोजन सल्फ्यूरस एसिड। H2SO3 is an hydrogen sulfurous acid. Acid have H plus added a anion make a compound neutral। अगर एसिड के साथ में कोई कंपाउंड न्यूट्रल बन जाता है तो वो इस तरीके से होता है। क्लियर, चलो अब बच्चों फटाफट ये टेबल है आपके होमवर्क के लिए, इसको करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज लोग हम इतना ही करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था इसलिए आपको थोड़ा पढ़ाया है, आप इसको अच्छे से करो, ध्यान से करो। टेक केयर, बाय बाय।